चुनाव के टाइम पे आते हैं लोग, फिर कोई नहीं आता देखने, क्योंकि किसी भी योजना का लाभ नहीं है हमें। और हमारे बच्चे तक अगर आंगनबाड़ी में जाते हैं तो भगा देते हैं। तो बोले पक्के मकानों के बच्चे पढ़ते हैं या कच्चे मकान वालों के बच्चे नहीं पढ़ेंगे। और अगर ऐसा ही रहा तो एक दिन इंसान मुजरिम बन जाता। मुजरिम बनने पर मजबूर कौन करता? सरकार ही करती है। कब से रह रहे हैं, कुछ सुविधा नहीं मिल रही और वोटों के लिए तो आ जाते हैं। वोट मांगने तैयार हो जाते हैं और नहीं जाओ तो बार बार दौड़ दौड़ के ले जाते, चलो वोट डालिए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। स्मार्ट सिटी के दावों के बीच शहर की एक ऐसी तस्वीर जो कई सवाल खड़े करती है। इंदौर के कबितखेड़ी क्षेत्र में आज जब हमारी टीम पहुंची तो लोगों का दर्द साफ दिखाई दिया। उनका कहना है कि चुनाव के दौरान नेता सिर्फ वोट मांगने आते हैं, लेकिन जीत के बाद इस बस्ती की सुध लेने कोई नहीं आता। देखिए, जमीनी हकीकत दिखाती है हमारी ये विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघा जैन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। स्वच्छता के शहर में विकास के दावों की बात तो की जाती है। तमाम सरकारें विकास के दावों की बात करती है कि हमने हर घर में गरीब परिवारों को घर दिया है, योजनाओं का तमाम लाभ पहुंचाया। लेकिन आज हम इंदौर की आपको एक ऐसी बस्ती के बारे में बताएंगे जहां की योजनाएं खुद बताएंगी कि आखिर विकास की योजनाएं कितनी कहां पहुंची है। सबसे पहले मैं कहूँगी, आप ये घर दिखाइए, ये घर देखिए आप। ये वो घर है जिसमें 7 से 8 लोग रहते हैं। 8 लोग इस छोटे से मकान में रहने को मजबूर हैं। ना खाने का ठिकाना, ना रहने का ठिकाना। अगर बारिश तेज़ हो जाए तो पूरा घर और परिवार रोड पे आकर बैठ जाता है। ये है इंदौर के विकास की बात। और मैं आपको लगातार बताऊंगी कि ये पूरा एरिया जो आप देख रहे हैं लगातार, ये वही लोग हैं जिन्हें लोग कहते हैं, जिन्हें सरकारें कह रही है कि हमने इन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का पूरा लाभ दिया है। इनके पास ना कोई रहने की सुविधा है, ना कोई खाने की प्रॉपर सुविधा है। और अगर जैसा मैंने बताया कि बारिश अगर तेज़ हो जाए तो पूरे परिवार को रोड पर आकर रहना पड़ता है। पीएम आवास योजना में लाखों लोग ऐसे थे जिन्होंने, सरकार ने दावा किया था कि कई लोगों को हमने घर दिए हैं, पर उसका एक जीता जागता उदाहरण इंदौर की इस बस्ती का है जहां पर आप देख सकते हैं कि न तो पक्के मकान की सुविधा है, और सबसे बड़ी बात है जहां पर ये कहा जाता है कि महिला की सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता भी मानी जाती है। उसमें आप पूरे मकानों में देख लेंगे यहाँ पर कहीं टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। अगर किसी महिला को टॉयलेट जाना है तो आधी रात में, बरसात में, सबसे आखिरी वाला छोर, मैं कैमरामैन से कहूँगी दिखाएं, वो सबसे आखिरी छोर है जहाँ पर महिला को आधी रात में टॉयलेट जाना होता है। और ये तमाम लोग, ये तमाम परिवार वहीं टॉयलेट पहुँचते हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या उनको योजनाओं का लाभ मिल रहा है। क्या आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है? अभी तक तो नहीं मिला मैडम। क्या आपने कहीं पे अपील की थी, कहीं पे कोई डॉक्यूमेंट्स लगाए? डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, बाकी अभी तक वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया है। कैसे जीवन जीते हैं फिर? मैडम करते हैं, दुख खुली मजदूरी करते हैं। और अगर बारिश हो जाए तो? करते मैडम, रहते हैं बाहर, करते हैं कुछ। सरकार से कुछ नाराज़गी है, कुछ कहना चाहेंगे कि सरकार ने बहुत सारी योजनाएं निकाली, क्या लाभ मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा है। हमारे इधर तो पानी भी नहीं आ रहा है, नलें भी नहीं लगी हुई है। परेशान हो के पानी लाते हैं, किसी दिन मिलता है, किसी दिन मिलता ही नहीं। फिर पानी के लिए क्या करते हैं? जहाँ काम करते हैं उनके यहाँ से मंग के लाते हैं। कितने लोग हैं आपके घर में? हमारे घर में भी 6-7 जने। पानी फिर मंग के लाते हैं? हाँ। मूलभूत समस्या ये है कि लोगों को पता ही नहीं है कि क्या प्रधानमंत्री आवास योजना भी कोई योजना है। जितने लोगों से हमने बात करी, न्यूज़ 21 की टीम जब ग्राउंड ज़ीरो पर पहुंची तो हमने देखा कि लोगों को बहुत सारी विकास की योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं है। सरकार की पहली प्राथमिकता ये भी होनी चाहिए कि उन तमाम गरीब लोगों को ये बताया जाए कि सरकार की योजनाएँ क्या हैं। आम आदमी और ख़ासकर गरीब परिवार जो आर्थिक रूप से मजबूर है, उनके लिए पहली प्राथमिकताएँ सरकार क्या क्या दे रही है। हालांकि लोगों को जानकारी नहीं है, इसलिए वो इस तरीके के जीवन यापन करने को मजबूर है। पर हम कुछ और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि वो इसको कैसे देख रहे हैं, क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सारी चीज़ों की समस्या आती है मैम। यहाँ पानी नहीं मिल रहा है, शौचालय के लिए प्रॉब्लम है, रोडों के लिए प्रॉब्लम है, घर अच्छे नहीं है, बारिश में सब चीज़ों की परेशानी होती है। तो किन किन चीज़ों के लिए बोलें? और सरकार यहाँ आंगनबाड़ी के पास में, वहाँ पता करो तो किसी योजना का बताते ही नहीं है वो लोग, क्योंकि किसी भी योजना का लाभ नहीं है हमें। और हमारे बच्चे तक अगर आंगनबाड़ी में जाते हैं तो भगा देते हैं। क्यों भगा देते हैं? वो पीछे कॉलोनी में है तो बोले पक्के मकानों के बच्चे पढ़ते हैं या कच्चे मकान वालों के बच्चे नहीं पढ़ेंगे। अधिकतर लोग इधर से मामा लोग हैं, गरीब हों, बिल बिलंगे।
उन लोगों के लिए, और उसके फॉर्म वगैरह का भी कोई नॉलेज नहीं है आप किसी बहुत बड़ा आरोप लगा रही हैं कि आंगनबाड़ी के बच्चों, गरीब बच्चों को नहीं को। पढ़ाया हाँ, नहीं बिठाते। और बोलने को जाओ तो कोई भी योजना, किसी भी योजना का पता ही नहीं चलता। ये पास में आंगनबाड़ी, मगर यहाँ पता ही नहीं चलता कि किसी भी योजना के बारे में हमें मालूम पड़े। वगैरह मिलता है आपको? हाँ, राशन मिलता है, मगर वो उसमें भी कटौती है। क्या कोई पार्षद, विधायक आपके मोहल्ले में आता है, कभी पूछता है? आते हैंगे, मगर उनको भी बोला 4-5 बार कंप्लेन करी नल के लिए, मगर उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की है। वो बोलते हैं उस तरफ लाइन में लगे, वहाँ से भरो, तो वो लोग भरने ही नहीं देते क्योंकि उन लोगों के घर के सामने नल है। क्या कह रही हैं आप, कब आते हैं? चुनाव के टाइम पे आते हैं लोग, फिर कोई नहीं आता देखने, कोई मतलब नहीं। कोई नहीं। क्या लग रहा है यहाँ पे कौन सी सुविधाएं नहीं है? सरकार से क्या कहना चाहिए? बहुत सारी सुविधाएं नहीं है, किसी को लाइट की सुविधा नहीं है, किसी को काम धंधे की सुविधा नहीं है, बहुत सारी सुविधा नहीं है। अभी हमारी छोटी बहन है, ये रह रहे हैं, इनको बराबर व्यवस्थित कोई काम काज नहीं है। वो बेनोई साहब अटाले का धंधा करते हैं, कभी लगता कभी नहीं लगता। मैं बेरोजगार घूम रहा हूँ, मैं लाइया कॉलोनी में रहता हूँ, मेरा अंधेले में रह रहा हूँ। 4 महीने से मेरी लाइट कटी है। अगर इंसान असमर्थ है तो उसको और दबाया जा रहा है, उठाया जा रहा नहीं है। मोहन यादव से क्या कहना चाहेंगे, सरकार से क्या कहना चाहेंगे? हैं, सरकार से मैं ये कहना चाहूँगा, जिस तरीके से मैं रह रहा हूँ इस तरीके से कोई नहीं रहे दुनिया में। और अगर ऐसा ही रहा तो एक दिन इंसान मुजरिम बन जाता है। मुजरिम बनने पर मजबूर कौन करता है? सरकार ही करती है। इंसान माँ की पेट से मुजरिम पैदा नहीं होता है, मुजरिम दुनिया में ही आके बनता है। जब व्यवस्थाएं उसको नहीं मिलती हैं तो वो मुजरिम बन जाता है, गलत रास्ता अपना लेता है। बिल्कुल, ये वो तमाम लोग हैं जो आर्थिक रूप से मजबूर हैं, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास रोजगार नहीं है, और सबसे बड़ी समस्या है कि इनके पास वो तमाम योजनाएं नहीं पता है इनको। और बड़े गंभीर आरोप भी सरकार के ऊपर लगा रहे हैं। इनका कहना है कि सरकारें बन जाती है, नेता विधायक बन जाते हैं, पार्षद बन जाते हैं, लेकिन वो तब तक ही जनता के बीच पहुंचते जब तक उनको वोट लेना होता है। वोट के लिए घर घर जाते हैं, हाथ पैर जोड़ते हैं, और वोट के नाम पर जब वो कुछ बन जाते हैं उसके बाद वो वापस से कभी दोबारा उस जगह पर नहीं पहुंचते हैं। लेकिन आज हमारी टीम यही पता करने की लगातार कोशिश कर रही है कि आखिर योजनाओं का लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा। क्या आपने कभी क्या आप इसी बस्ती के रहने वाले हैं? कौन कौन सी योजनाएं, आप युवा हैं, कौन कौन सी योजनाएं नहीं मिल पा रही है? योजना का तो पता नहीं मैडम अभी। क्या असुविधाएं हैं? सुविधा तो सभी है, सब मिल रही है। क्या क्या मिल रहा है? सब पानी आनी, कचरे की गाड़ियाँ सब आ रही है। सबको लाडली बहना योजना का लाभ मिल रहा है, पेंशन योजना मिलती है आपको? हाँ, 600 मिलती है। 600 मिलती है। और क्या क्या सुविधाएं? कुछ भी नहीं है। पानी पानी भी नहीं है, पानी नहीं आ रहा है, इधर उधर से ला रहे पानी। क्या करती हैं माँ? कुछ भी नहीं करती, मैं तो घर ही रहती हूँ। घर कैसे चलता है? घर ही मेरी लड़की जाती है काम पे, अच्छा। बंगला पे काम करने। और बारिश हो जाती है तो फिर पानी घुस जाता है घर में? ये पानी घुसता है अंदर। कितने सालों से आप यहाँ रह रहे हैं? ये कितने साल हो गए? 11 साल हो गए। कोई सुविधा नहीं? कोई सुविधा नहीं क्या मिला। कहना चाहिए, सरकार से क्या कहना? सरकार से क्या बोले, ये चाहते हैं कि हमको सुविधा चाहिए। हमको अब इधर कब से रह रहे हैं, कुछ सुविधा नहीं मिल रही, और वोटों के लिए तो आ जाते हैं, वोट मांगने तैयार हो जाते हैं, और नहीं जाओ तो बार बार दौड़ दौड़ के ले जाते चलो वोट डालने। और सुविधा के दाए बोलने जाओ तो कोई नहीं आता, कोई देखने भी नहीं आता कि क्या हो रहा है क्या नहीं। बहुत बार गए वहाँ, कोई नहीं आता, न देखता इनसे क्या हो रहा है क्या नहीं। सरकार बहुत सारी सुविधाएं दे रही है, क्या आपको सभी सुविधाओं का लाभ मिल रहा है? हमें सिर्फ राशन मिलता और कोई भी लाभ नहीं है। ये इतने से घर में कितने लोग रहते हैं? हम 2 जने रहते हैं। और कमाई कैसे होती है, क्या करते हैं? अटाले का धंधा करते हैं। पानी की व्यवस्था कैसी है? कोई भी पानी की व्यवस्था नहीं है, टंकी से भर कर लाते हैं, और ये लोग टैंकर लाते हैं तो यहाँ से भर लेते हैं। तो पानी नहीं आता है? नहीं आता। क्या साफ पानी मिल रहा है? अब साफ तो टंकी में तो साफ ही आएगा, अब जैसा आता है तो मिलता है तो पीते हैं। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? हाँ, हम क्या कहना चाहेंगे, हमको सुविधा चाहिए। सुविधाएं नहीं मिल रही है। हाँ, ठीक। पानी नहीं आता, टैंकर आता था, लेकिन इस गर्मी में तो टैंकर भी बंद करवा दिए। फिर पानी कैसे लाती हैं आप? पानी टंकी से लाते हैं। और बारिश हो जाती है तो फिर कैसे मैनेज करते हैं बारिश में पानी? बारिश में तो हमारे घर हर साल पानी भर जाता है, पूरे गार्डन का पानी इधर ही आता है, ये रोड से पूरा अंदर जाता है। तो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला? नहीं, कभी आपने डॉक्यूमेंट लगाए? कभी नहीं लगाए।
हमने लगाया भी नहीं दीदी, और अभी पता ही नहीं हमको कि कैसे क्या करना है। सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना दे रही है उन गरीब लोगों के लिए जिनके पास घर नहीं है, ज़मीनें नहीं हैं, जिनके पास बड़े व्यापार नहीं हैं। तो आपने कभी बात की? नहीं दीदी, हमको पता नहीं था, तो हमने तो कोई डॉक्यूमेंट लगाए नहीं अभी तक। क्या समस्या क्या है अब आपको? मूलभूत समस्या क्या है आपकी? समस्या क्या है दीदी, अब पानी की भी इधर तो बहुत समस्या है, पानी नहीं आता। टैंकर आते थे पहले, लेकिन इस गर्मी में तो आगे से ही टैंकर बोले कि बंद करवा दे। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर तमाम वो लोग थे जिन्हें किसी भी प्रकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, और हमारी कोशिश और उम्मीद हमेशा यही रहती है कि इन तमाम लोगों को सरकार की योजनाएं पहुँचे और ये आर्थिक रूप से भी सशक्त और मजबूत हो। कैमरामैन कमल के साथ मेघा जैन, न्यूज़ 21 इंदौर।